हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और उन बच्चों के लिए ख़ासकर जो आगे चलकर आफ्टर 10th मैथ्स या फिर बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 5 to 6 क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और जो ट्रिक्स याद करने का और बार बार पढ़ने के लिए जो बताया जाएगा आप फॉलो करें और ज़रूर इसमें अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट हम लोग आज शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री हम लोग समझेंगे फर्स्ट क्लास में, और उसके डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले क्या डेफिनेशन था और अभी मॉडर्न टाइम में अभी डेफिनेशन इसका क्या चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो हम बात करेंगे वो वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बात करेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। तो आज हम सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था, किसने दिया था और इसका क्या ड्रॉबैक्स थे, जो हमें फिर मॉडर्न डेफिनेशन पे फिर आना पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले ये है कि वाइटल फोर्स थ्योरी ये मेड बाय दिस वाइटल फोर्स थ्योरी मेड बाय द साइंटिस्ट बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि स्वीडन का था, और इसने 1809 में ये थ्योरी प्रपोज किया था, और इसका स्टेटमेंट किया था वो हम लोग जानेंगे। स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लिविंग थिंग्स, जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, इससे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और ये लेबोरेटरी में क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए। वाइटल फोर्स समथिंग लाइक एक दैवीय शक्ति जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में यूज़ होता है, तो वो हम लोग इसे लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो इसका स्टेटमेंट यही था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज compound that came from living things, and through intervention of a vital force, right? It is impossible to prepare them
इन लेबोरेटरी। तो इसमें बर्जीलियस ने यही कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, इसको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स, एक दैवीय शक्ति चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही हमको मिलेगा। तो इस थ्योरी के आने के बाद काफ़ी टाइम तक, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक इस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट बर्जीलियस थे अपने टाइम के काफ़ी रेनॉन्ड साइंटिस्ट थे। तो इस वजह से काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक इस पे किसी भी तरह का फर्दर रिसर्च नहीं हुआ, ये मान करके कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, नहीं उसे प्रिपेयर कर सकते। तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो उसके हिसाब से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन क्या होगा? Those compound that came from non-living thing, that came from non-living thing। came from non-living thing। The chemistry dealing with them is called inorganic chemistry। वो कंपाउंड जो मिनरल से, जो अर्थ क्रस्ट से, अर्थ से हमें मिलता है, उस कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो सकता है, ऐसा बर्जीलियस ने प्रपोज किया था, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी है। नाउ अभी हम लोग जान रहे हैं कि कितने सारे लाखों मिलियंस में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं क्लोथ्स बनाने में, जो हम लोग फूड्स वी ईट, जो हम लोग खा रहे हैं वो एज ए कार्बोहाइड्रेट्स और एज ए फैट, एज ए प्रोटीन्स, यस, एज ए कार्बोहाइड्रेट लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज के फॉर्म में ये लेबोरेटरी में हम लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस थ्योरी को ऑलमोस्ट आफ्टर 20 ईयर्स इसे डिस्कार्ड कर दिया गया। और डिस्कार्ड कैसे हुआ? तो अभी जो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन ये चेंज हो गया, ये डेफिनेशन अभी क्या हो गया? चेंज हो गया। और कैसे हुआ? इन 1828, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के बाद एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फ्रेडरिच वोलर। इसने क्या नाम था? जिसका नाम था फ्रेडरिच वोलर। इसने 1928 में अमोनियम साइनेट NH4+ NCO- अमोनियम साइनेट को हीट करके इसने यूरिया NH2CO यूरिया को प्रिपेयर किया। यूरिया जो कि एक कंस्टिट्यूएंट है किस चीज़ का? यूरिन में, जो हमारे बॉडी से जो डिस्कार्ड करते हैं वेस्ट मटेरियल, उसमें जो यूरिन, उसमें ये यूरिया प्रेजेंट होता है।
तो उसने लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट से अमोनिया को प्रिपेयर किया और इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड हो गया। और इसके बाद काफ़ी साइंटिस्ट ने केमिकल्स को लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया, लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया और अभी ऑलमोस्ट 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है नोन, और एवरी ईयर्स थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। तो नॉट द डेफिनेशन हैज़ चेंज्ड, definition now the definition has changed। और अभी का जो डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the chemistry of compounds that contain the element कार्बन। वो सारे के सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होंगे उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, और उस द केमिस्ट्री डीलिंग विथ दैट कार्बन कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो हम लोगों को याद रखना है। एक्सेप्शन बहुत ही थोड़े एक्सेप्शन है जो कि याद रखना है, और ये याद आपको एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके कुछ ज़रूरी नहीं है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम लोग क्लास में अपने फ्रेंड्स के नाम को नहीं रटते, उसी तरह ये सबको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। हाँ, बस रिपीटेड हम लोग को स्टडी करते रहना है, बार बार हम लोगों को पढ़ना है। एवरी डे 10 मिनट्स 15 मिनट्स पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स में क्या क्या आएंगे, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बस इसमें एक ध्यान रखना है कि H2CO3 ये नॉन मेटल का कार्बोनेट्स है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ये नॉन मेटल का कार्बोनेट्स है इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेटल का कार्बोनेट्स सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। दूसरा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, क्या क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, मेटल कार्बाइड। मेटल कार्बाइड जैसे CaCO2, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड एक्सेट्रा, मेटल का कार्बाइड। और नेक्स्ट है मेटल साइनाइड। ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि आप जब 12th में जाएंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। AuCN माइनस, ये गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड है। इस तरह के जितने भी मेटल साइनाइड होंगे, मेटल निकेल के साथ, कोबाल्ट के साथ, सिल्वर, आयरन, ये सारे के सारे साइनाइड जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, आता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एप्लीकेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? एप्लीकेशन
एप्लीकेशन जितने भी सोप्स हम लोग यूज़ करते हैं, नहाने वाले या धोने वाले, ये सारे सोप्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, क्लोथ्स जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है। फूड में क्या क्या आ जाएगा, विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट और जितने भी कंपाउंड्स जो हम लोग ईट करते हैं। नेक्स्ट फ्यूल, ऐसे फ्यूल में क्या क्या, अब नेचुरल गैस ले लो, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, जितना भी है ये सारे चीज़ इसमें आ जाएंगे। आपको कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है। मेडिसिन्स, जितने भी डेवलपमेंट अभी हो रहे हैं मेडिसिन्स में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिंथेसिस हो रहे हैं, नए नए डिजीज़ को क्योर करने के लिए काफ़ी नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री में मिल रहा है, वो मेडिसिन कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो मेडिसिन में यूज़ हो, वो जो डेवलप हो रहा है वहाँ पे काफ़ी नोबेल प्राइज़ मिल रहे हैं। तो मेडिसिन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लोसिव्स है, डाइज है। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर और कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ के इतने सारे लाखों, जो 5 मिलियंस प्लस कंपाउंड जो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, वो कार्बन से कैसे बने, और किसी कंपाउंड से इतने, और किसी एलिमेंट से इतने सारे कंपाउंड नहीं बनते हैं जितने के कार्बन से बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इतने कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, नेक्स्ट जब आप 10th के बाद जब साइंस आप लेंगे, आइदर बायोलॉजी लेंगे या मैथ्स लेंगे, तो काफ़ी हेल्प करेगा ये केमिस्ट्री, जो आपको मार्क्स दिलाएगा, जो आपको मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, आईटीज़ में आपको अच्छा रैंक अगर चाहिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, स्पेशली केमिस्ट्री और उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी बायोलॉजी भी मार्क्स दिलाता है, फिज़िक्स में थोड़ा टफ होता है, मैथ्स टफ होता है, केमिस्ट्री है जो काफ़ी इजी होता है अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। थैंक यू।